चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक हैं। चलिए बेटा, तो हमारा टॉपिक चल रहा था फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इन प्रीवियस क्लास में। तो कुछ पॉइंट्स में इसके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि हमारे मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, राइट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, देखिए दीज आर सम फंक्शंस। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आइडेंटिफाई नीड ऑफ द कंज्यूमर। वी हैव डन, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। प्लानिंग वी हैव ऑल्सो डन। एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट तब तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, यानी कि 3 पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बेटा। Now from today we will discuss the point number 4, standardization and grading. देखिए बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। देखो, जैसे मान लो आपने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड किया, ठीक है। तो अब इस प्रोडक्ट में हमें दो चीज करने हैं। एक तो इसको एक स्टैंडर्ड देना है, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी इसकी होनी चाहिए। और दूसरा हम इसको ग्रेड्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक प्रोसेस होता है बेटा जिसमें हम एक गुड्स को स्टैंडर्ड उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी बताते हैं, और दूसरा उसमें हम ग्रेडिंग्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। कि किस ग्रेड का गुड्स होगा क्वालिटी के बेसिस पे। तो स्टैंडर्ड एक तरह के क्या होता है कि सभी लोगों को, सभी कंज्यूमर को सेम टाइप का गुड्स प्रोवाइड किया जाए प्रॉपर स्टैंडर्ड साइज में, एक क्वालिटी में, उसका डिजाइन क्वालिटी सब कुछ क्या बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो, राइट। तो वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन। और किसी भी गुड्स में जब हम उसके क्वालिटी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ग्रेड्स प्रोवाइड करते हैं, अगर हायर क्वालिटी का गुड्स है तो हायर ग्रेड्स, लोअर क्वालिटी का गुड्स है थोड़ा लो ग्रेड्स होंगे। तो उस ग्रेड्स के बेसिस पे बेटा डेफिनेटली कंज्यूमर को काफी मदद मिलती है किसी भी गुड्स को परचेज करने में, राइट। जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस, ये क्या बच्चे एक प्रोसेस है जो इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी इन अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है बेटा, यूनिफॉर्मल रहे, ठीक है, of a product, which means the product developed by the business shall be standard for every consumer, ठीक है, with the same quality and design। सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी सिचुएशन सुनना। सभी कंज्यूमर के लिए सेम लेवल ऑफ क्वालिटी हो और उसका डिजाइन ऑलमोस्ट सेम हो, ठीक है ना। तो दैट इज द बेसिक स्टैंडर्डाइजेशन। ये क्या होता है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दैट इज ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है, इज रेफर टू एज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जो क्लासिफाई करता है प्रोडक्ट्स को। जो बेटा क्या करता है, गुड्स को क्लासिफाई करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, या जितने भी पार्ट्स होंगे दैट आर सिमिलर इन क्वालिटी एंड कैरेक्टर। यानी कि देखो, एक प्रोडक्ट है, अब जनरली हमारे पास इसके 3 कैटेगरी हो गए। तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, ठीक है। हमने हाई क्वालिटी के गुड्स को कहाँ रखा, यानी कि जो हाई क्वालिटी के गुड्स थे उनको बेटा हमने कैटेगरी ए में रखा। और जो थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी के गुड्स थे उनको हमने कहाँ रखा बच्चे, सेकंड सिचुएशन में। और जो थोड़ा सा लो क्वालिटी के गुड्स थे उसको हमने कहाँ रखा, कैटेगरी 3 में। यानी कि हमने अल्टीमेटली ग्रेड्स प्रोवाइड कर दिए। तो यही करता है बेटा अंडर द ग्रेडिंग प्रोसेस। ग्रेडिंग प्रोसेस में हम यही काम करते हैं कि हम गुड्स को क्या कर रहे होते हैं, ग्रेड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जिसके हायर ग्रेड्स होगा डेफिनेटली उसकी क्वालिटी भी हाई होगी। तो अगर किसी कंज्यूमर को बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का गुड्स चाहिए बेटा तो वो हायर ग्रेड्स के गुड्स को परचेस कर सकता है। इसके लिए उसको काफी मदद मिलती है। देखिए, इट हेल्प इन making consumer understand that the product confirm the highest quality and standard of the goods। ठीक है जी, as simple as that। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब आता है सेकंड सिचुएशन, दैट इज अगेन इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पैकिंग एंड लेबलिंग। देखो, फर्स्टली क्या होता है, अगर आप किसी भी गुड्स को, किसी भी प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं बच्चे, या आप कैसे अट्रैक्ट होते हैं उस गुड से। अगर मैं अट्रैक्ट की बात करूँ तो उसके डिजाइन, उसके कलर, उसकी पैकिंग को देख के, उसके लेवलिंग को देख के, यस। तो अट्रैक्ट बेसिकली हम होते हैं उसके पैकेज को देख के, राइट। और उसके लेवल्स, जो भी उसमें लेवल्स वगैरह यूज करेंगे उसके आधार पे हम उस गुड से अट्रैक्ट होते हैं, देन परचेस करते हैं, फिर उसके बाद क्वालिटी देखते हैं। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है बेटा किसी भी गुड्स का किसी कंज्यूमर के माइंड पे, वो उसके पैकिंग से ही पड़ता है, उसके लेवलिंग से ही पड़ता है। लेवलिंग इन जनरली क्या होता है, वर्ड्स पढ़ा है। लेवलिंग जनरली मैं आपको बताऊं तो प्रोडक्ट के बाहर ना एक छोटा सा चिट लगा होगा जिसमें इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कम उस प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज लेवलिंग। और पैकेजिंग तो पूरा उसका एंटायर पैकेजिंग हो गया। तो देखिए, द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट आर इट्स पैकेजिंग एंड द लेवल्स अटैच टू इट। यानी कि जो भी पैकेजिंग और जो भी लेवल्स बेटा उसके साथ अटैच हो रहे हैं बेटा, दीज आर द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट का फर्स्ट इंप्रेशन डालते हैं बेटा कंज्यूमर के ऊपर। Therefore, packaging and labeling should be looked after very well। ऑब्वियस ही बात है ना, अगर आप किसी गुड्स को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो उसका पैकेज और उसका जो लेवल्स है वो काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो कि कंज्यूमर को फर्स्ट
इंस्टांसेस में ही बेटा इंप्रेस कर ले, और परचेस करने के बाद क्वालिटी बेटर, डेफिनेटली क्वालिटी तो बेटर होनी चाहिए। इट इज अ वेल नोन फैक्ट्स दैट द ग्रेट पैकेजिंग एंड लेवलिंग goes a long way in ensuring the product success। obvious सी बात है, अगर आप बहुत अच्छी पैकेजिंग करते हैं जो कि काफी इंप्रेसिव है, लेवलिंग बहुत अच्छी करते हैं, राइट, तो वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को बेटा क्या करता है, काफी लंबे समय तक अट्रैक्ट करता है, तो आपका प्रोडक्ट के सक्सेस होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ऑल्दो यू हैव टू मेंटेन सम क्वालिटीज ऑल्सो, राइट, बिना क्वालिटी के बेटा डेफिनेटली कोई भी प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा, जितना मर्जी अच्छी पैकेजिंग कर लो। बट अगर आपने पैकेजिंग करा तो हाँ, ये हो सकता है कि आपके गुड्स को इंप्रेशन ज्यादा मिल जाएगा। मान लो अपनी क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी बट पैकेजिंग अच्छी नहीं है, तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो क्वालिटी कैसे पता लगेगी, इंप्रेसिव ही नहीं हुआ ना। तो इसलिए पैकेजिंग मदद करता है उनको परचेज करने में। परचेज किया, क्वालिटी अच्छी लगी, दोबारा आएंगे। क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, चाहे जितनी मर्जी पैकेजिंग कर लो, दोबारा नहीं आएंगे। समझ रहे हो ना, मैटर दोनों ही है। बट पैकेजिंग के इंप्रेशन इसलिए डालता है ताकि लोग परचेज करें, क्वालिटी तो उसके बाद देखेंगे ना। यस, आर यू गेटिंग द थिंग्स? अच्छा सुनिए, ये ना नोट करते रहना प्लीज, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, अगर आप यूट्यूब से लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। पॉज करके, बिना नोट करे बेटा समझ में चीजें नहीं आएंगी आपको, नोट्स जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और पैकेजिंग एंड लेवलिंग आई होप सो समझ आ गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास ब्रांडिंग, किसी भी प्रोडक्ट का नाम। क्या बिना नाम के कोई प्रोडक्ट हो सकता है क्या? नो, जितने भी प्रोडक्ट्स आप मार्केट में परचेज करते हैं डेफिनेटली हर प्रोडक्ट का एक नाम होता है जिस नाम से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और कुछ नाम तो ब्रांड बन जाते हैं बेटा, ब्रांड वैल्यूज, राइट। तो उसकी इतनी गुडविल हो जाती है कि लोग उसके नाम पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं, राइट। देखिए, branding is referred as the process, what process of what बेटा, identifying the name of producer with the product, ठीक है ना। प्रोड्यूसर का नाम उससे पता लगता है हमें, और प्रोडक्ट का नाम हमें उससे पता लगता है, किससे बेटा, ब्रांडिंग से, ठीक है जी। जैसे मैकडोनल्ड है, राइट, दैट इज अ ब्रांड नेम, ठीक है जी। फिर आता है सर्टेन ब्रांड्स आर देयर इन अ मार्केट विच हैव अ लॉट्स ऑफ गुडविल। कुछ ब्रांड्स बेटा मार्केट में क्या बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, जैसे अगर मैं टाटा, टाटा है तो नाम ही बेटा, बट क्या ही है इस ब्रांड की काफी वैल्यू है मार्केट में। हाँ जी सर, इस ब्रांड की काफी वैल्यू है मार्केट में, ठीक है जी। तो ये सिर्फ एक नाम है, ब्रांड है, तो उनकी काफी अच्छी गुडविल होती है। तो एनी प्रोडक्ट अगर इस नाम से आते हैं तो डेफिनेटली काफी ज्यादा उसको क्या मिलता है बेटा, एक्सेप्टेंस मिलता है फ्रॉम द कंज्यूमर। काफी ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलता है फ्रॉम द कंज्यूमर, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ना ये ऑलरेडी बहुत अच्छा है। वो नाम से जानते हैं कि हाँ भाई इस नाम का प्रोडक्ट जितने भी आते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले जितने भी क्वालिटीज, जितने भी गुड्स आएंगे इस पर्टिकुलर नेम से, हमें परचेस करना चाहिए विदाउट एनी डाउट, ठीक है। ये ब्रांड वैल्यू का इंपैक्ट होता है किसी भी कंज्यूमर माइंड के ऊपर। ऑल्दो आप किसी सेपरेट नाम से, सेपरेट आइडेंटिटी से भी न्यू प्रोडक्ट को बेटा लॉन्च कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम नाम से भी आ सकते हैं, और कुछ नया प्रोडक्ट, नया नाम आप लॉन्च करना चाहते हो तो उसके साथ भी आप डेफिनेटली मार्केट में आ सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा बच्चे? प्लीज इसको नोट करते रहिएगा, और अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है तो प्लीज इसको शेयर भी जरूर करना। नालायक को, तुम लाइक्स कमेंट्स वगैरह कुछ करते ही नहीं हो, तो लाइक्स वगैरह कमेंट्स वगैरह कर दिया करो अगर चीजें समझ आ रही तुम्हें तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंज्यूमर सर्विसेज। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा। अगर आपका कंज्यूमर सेटिस्फाइड ही नहीं है, कस्टमर सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो बिजनेस सक्सेस होगा नहीं होगा सर। तो इसलिए हमें कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर कंज्यूमर खुश तो बिजनेस डेफिनेटली सक्सीड होगा, अगर कंज्यूमर ही खुश नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपका बिजनेस आगे सक्सीड होने में प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो इसलिए कंपनीज को बहुत सारे कंज्यूमर सर्विसेज प्रोवाइड करने पड़ते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। कहता है कंपनी सेटअप है वेरियस काइंड ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट्स। अब सी बात है, जिस प्रोडक्ट के बेस सर्विसेज हैं, या प्रोडक्ट आप दे रहे हो कमोडिटीज के फॉर्म में, तो आपको किस तरीके की सर्विसेज देनी पड़ेगी। तो बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज हैं, देखिए, प्री सेल्स सर्विसेज, टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे मैंने टेलीविजन मंगाया, कुछ भी ऐसा कुछ चीज मंगाया, रेफ्रिजरेटर मंगाया, वॉशिंग मशीन मंगाया बेटा, ऑर्डर किया, तो वहां पर क्या मुझे टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत है, तो वो सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा मुझे? कंपनी। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, कुछ प्रॉब्लम आ गई प्रोडक्ट्स में, मेंटेनेंस सपोर्ट, जैसे एयर कंडीशन परचेस किया बेटा, आप क्या उसको मेंटेन करने की जरूरत है? हाँ जी, तो कंपनी क्या देती है बेटा, एक साल में आप 4 सर्विस लीजिए, या वट एवर, जो 2 साल तक आप 4 सर्विस लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। तो मेंटेनेंस सपोर्ट सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि वो उनसे जुड़ा रहे, राइट, उनसे जुड़ा रहे बेटा, और वो क्या ना करे, किसी और कंपनी के पास मूव ना करे। तो इसलिए कंज्यूमर सर्विसेज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सक्सेसफुल बिजनेस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द प्राइसिंग। अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बेटा। एक बात बताइए, किसी भी गुड्स का प्राइस, बहुत सारे लोग तो गुड्स को खरीदते ही किस बेसिस में बेटा? प्राइस के बेसिस पे।
राइट। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गुड्स परचेस कर रहे होते हैं, किसके वजह से? प्राइस। सर बता दूं, कुछ लोग तो अगर सस्ता है तब खरीदेंगे, बट कुछ लोगों के माइंड में डाउट होता है कि यार अगर प्राइस बहुत ज्यादा महंगा प्राइस है तो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, तो वो उस बेसिस पे उसको परचेस करते हैं। तो कहने का मतलब है सर, प्राइस इंपैक्ट डालता है, नो डाउट। ठीक है, अगर आपने प्राइस अपनी वैल्यू से बहुत ज्यादा रख दिया तो वो भी प्रॉब्लम देगा, कम रख दिया तो वो भी प्रॉब्लम देगा। देखिए, इट कैन बी रिगार्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है, इट इज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट दैट डिटरमाइन वेदर इट विल सक्सेसफुल और फेलियर। यानी कि प्राइस ही डिटरमाइन करता है कि उस पर्टिकुलर गुड्स की सक्सेसफुल होगी या फेल हो जाएगा मार्केट में। ठीक है, सम अदर फैक्टर्स, कुछ और फैक्टर भी बेटा डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि मार्केट डिमांड। भाई आपकी गुड्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, प्राइस ज्यादा रखोगे तो बिकने के चांसेस है। अगर आपकी गुड्स की डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है फिर भी आप प्राइस ज्यादा रख रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो मार्केट डिमांड भी प्राइस के डिटर्मिनेशन में बहुत बड़ी हेल्पफुल करता है। कंपटीशन मार्केट में कितना है? कंपटीशन नहीं है तो प्राइस आप ज्यादा भी रखोगे तो प्रोडक्ट सेल होगा, बट कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो फिर आपको प्राइस अकॉर्डिंगली रखना पड़ेगा। या फिर प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, बात सेम ही है बेटा। प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर, अगर किसी कॉम्पिटिटर गुड्स से आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो उसकी प्राइस सस्ता है और आप महंगा बेच रहे हो, तो शायद आपके प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। राइट। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए फंक्शंस के रिगार्डिंग। बेटा नेक्स्ट क्लास में बाकी के पॉइंट डिस्कस करेंगे, एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट क्लास में बेटा फंक्शन वाला टॉपिक हमारा फिनिश अप हो जाएगा। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली। ठीक है, अगर ये लेक्चर आपको समझ आ रहा है प्लीज शेयर जरूर करना बेटा। और सुनो नालायको, थोड़ा कमेंट्स कर दिया करो ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भाई समझ आ रहा है इनको। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें बेटा अपना। चलिए।